हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन और प्यार परिवार। ये 2022 की जनरल रीडिंग है। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीस चलिए देखेंगे, पहले जॉब बिजनेस, उसके बाद फिनेंसेस, उसके बाद हेल्थ, इस तरह से हम जाएंगे, एजुकेशन, इस तरह से हम जाएंगे। चलिए देखते हैं पाइसिस की जॉब बिजनेस कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल। एट ऑफ wands, द पेज ऑफ कप्स, वाओ, टू ऑफ wands, बेहतरीन पाइसिस। लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत बिजी, बहुत सारी बातचीत, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत ज़्यादा बिजनेस में जाना। एक बिजनेस कर रहे हैं, दूसरे में जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करना, लोगों से मिलना, कम्युनिकेशन बढ़ाना, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हुए दिखेंगे, जो कि आपके साथ फायदेमंद होगा। अचानक से ट्रैवल, रिलोकेशन या किसी दूसरे देश के लिए भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं मूव करने के लिए, अब्रॉड आपको जॉब मिल सकती है। नए ऑप्शंस के तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पे गुड न्यूज़ है आपके लिए, कुछ के लिए फिनेंसेस में गुड न्यूज़ होगी, कोई पर्सनल लाइफ में, बट देर इज गुड लक, गुड न्यूज़ ऑल्सो। तो पाइसिस बेहतरीन कार्ड्स दिख रहे हैं आपके लिए। तीनों के तीनों कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे हैं। सक्सेस की बात करती है, गुड लक की बात करती है, रिलोकेशन की बात करती है, मूवमेंट की बात करती है, पॉजिटिविटी की बात करती है। बस अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करें, कॉन्टैक्ट्स बनाएं, कम्युनिकेशन करें और मार्केटिंग करें। अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में, मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप मार्केटिंग करें, ये आपको सक्सेस दिलाएगी। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, मतलब एक इसमें कोई दो राय ही नहीं है। नई जॉब्स है, कोशिश करें, मेहनत करें एंड ऑल द बेस्ट। ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं फिनेंसेस, पाइसिस की फिनेंसेस कैसे रहने वाली हैं, पैसे की स्थिति। मैंने जो बताया उसमें प्रमोशन हो सकता है, स्टेप अप पोजीशन हो सकता है, गुड लक में कुछ भी हो सकती है। चलिए देखते हैं पाइसिस की फिनेंसेस। लास्ट शफल। द जस्टिस, वाओ, एस ऑफ कप्स। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे। जस्टिस, जितना मेहनत करेंगे फिनेंसेस की वैसी ही ग्रोथ है। जस्टिस की कार्ड है, बैलेंस करेंगी तो बैलेंस, जितना कर्मा पुट करेंगे एफर्ट उसी हिसाब से। तो जो सक्सेस आपकी दिख रही है जॉब बिजनेस में, डेफिनेटली वो बेहतरीन है। लेकिन ये बताती है जस्टिस की कार्ड की न्याय होगा आपके साथ, तो न्याय होगी फिनेंसेस में। तो यस, आप पैसे की देखेंगे ग्रोथ, अबंडेंस देखेंगे, बशर्ते कर वर्क पुट इन करें। तो वर्क करेंगे, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, दैट इज इट। कर्मा बेस्ड है। तो अचानक से भी कुछ के लिए अब पैसे आ सकते हैं, फिर ये कोई बोनस, प्रमोशन, रेस, कहीं रियल इस्टेट की डील्स, कोई प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कहीं से मिल सकती है आपको। कोई नई अपॉर्चुनिटी, शेयर्स, कुछ भी हो सकता है। ये तो आपको मिल सकती है अचानक से। कुछ पाइसेंस के लिए भी पैसा आते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो पैसों की स्थिति, अगर जो फिक्स्ड इनकम या बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत करने की ज़रूरत है। जिस हिसाब की मेहनत करेंगे वैसा आपकी फिनेंसेस ग्रो होगी। दूसरी बात, कहीं से अचानक से भी पैसा आते हुए आपको दिख सकता है यहाँ पे, सडन मनी, जो कि आपको बहुत खुशहाल करेगी। सडन मनी कमिंग। तो जस्टिस की कार्ड है यहाँ पे, डेफिनेटली टोटली कर्मा बेस्ड है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, कर्मा करें। एंड यहाँ पे मैं बता दूं, कुछ नए तरीके के इन्वेस्टमेंट्स भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। कोई नई तरीके के इन्वेस्टमेंट्स पे आप करें, लेकिन जानकार की सलाह के साथ करें, बट वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, जो आपने पहले शायद ट्राई नहीं की हो उस तरह की सिचुएशंस में। चलिए अब एजुकेशन देखते हैं। पाइसिस जो स्टूडेंट है या जो पढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन की देखते हैं कार्ड्स। मैजिशियन, वाओ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मैजिशियन, अभी तक अगर आप सिर्फ फेलियर देख रहे थे चीज़ों में, क्या उतने सक्सेसफुल नहीं देख रहे थे, ये साल है पॉजिटिव रहने का।
पॉजिटिव पहले तो इंटेंशन पुट करने का, मैजिशियन की कार्ड है, मैनिफेस्टेशन की कार्ड है, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव इंटेंशन सेट करना और उस पर फिर वर्क करना। तो ये निगेटिव अगर सोचेंगे तो आपको फिर से आप सक्सेस नहीं होगा, आपको फिर से आप 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देखेंगे। तो यस, जैसी आपकी माइंड सेट होगी यहाँ पे, अगर पॉजिटिविटी के साथ आप सोचेंगे, तो निगेटिव सोच से बचनी है कि अरे मुझे तो कभी मैं पास होऊंगा ही नहीं, या इस बार भी सक्सेस मिलेगी ही नहीं। इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो पहले ही हम वो अट्रैक्ट करने लेते हैं, फिर आप जितना भी मेहनत कर लो। मैजिशियन की कार्ड यही बताता है, जैसे आपके इरादे रहेंगे, इरादे मीन्स सोच रहेगी, सोच से ही फिर हम एक्शन लेते हैं, राइट। सो मैजिशियन की कार्ड मैनिफेस्टेशन की कार्ड है। यहाँ पे शिद्दत से कोई चीज़ के लिए लगना भी मैनिफेस्टेशन है। तो एजुकेशन टोटली आपके हाथ में है। यहाँ पे ऊपर वाला आपकी डिवाइन गाइडेंस रहेगी। अगर उनको लगेगा कि आप ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं, ऑनेस्टली चाह रहे हैं, तो वहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि अगर ये करते हैं आप, तो आप जो फेलियर्स अभी तक दिख रहे हैं या मन के लायक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रही है, वहाँ से आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ, वो सिचुएशन एंड होते हुए, ये एंडिंग्स की कार्ड है, पेनफुल अनसक्सेसफुल चांसेस को ख़त्म करते हुए न्यू बिगनिंग्स की तरफ जाएंगे। तो पॉजिटिव रहे, वर्क पुट इन करें। मैजिशियन की कार्ड है, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। चलिए अब देखते हैं हेल्थ, पाइसिस की हेल्थ कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब ये कुछ पाइसिस आप आलस फील कर सकते हैं, थोड़ा सा आलसी हो सकते हैं आप, स्लो हो सकते हैं, थोड़ा लेथार्जी आपको आ सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा फिट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, पैशनेट रहने की ज़रूरत है। हेल्थ में आपको एक्टिव रहे, घूमने फिरने की ज़रूरत है, आउटिंग्स की ज़रूरत है, इस तरह की एनर्जी है। तो कुछ आपको शायद हाई एनर्जी फूड जो होती है, जो अच्छी फूड्स होती है, डॉक्टर की सलाह पे ले या डाइटिशियन की सलाह, वो ज़रूरत है। थोड़ा सा आप हेल्थ में मुझे लगता है लेथार्जी, कमज़ोर या फिर आलस महसूस कर सकते हैं। हेल्थ आपकी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत मेजर है, बट आपकी हेल्थ सुस्त सा दिख रहा है। एक ये नहीं कि पूरे साल है, बट एक सुस्त वाली एनर्जी, वहाँ पे आपको एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा की ज़रूरत है। फिर अच्छे खान पान, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, फिट रहने की ज़रूरत, वेट की इश्यूज हो सकती है, वेट को घटाने की ज़रूरत है। तो फिट में आने की ज़रूरत है, यहाँ पे रूटीन में लाने की ज़रूरत है, और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हंसी मजाक, घूमना फिरना, हॉलीडेज पे जाना, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सब यूज़ करने की ज़रूरत है। तब आप देखेंगे कि आप टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एक आलस अगर आपको आती है, या कुछ केसेस में कब हमको कुछ करने का मन, जब हम स्ट्रेस में भी बहुत रहते हैं। तो स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करोगे? आप बिजी रह करके हैंडल करोगे। जब आपने काम कर लिया, उसके बाद दोस्तों से, परिवार वालों के साथ बातचीत करना, घूमना फिरना, और अपने ऊपर काम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन, कुछ ना कुछ ज़रूर करें, और वो रूटीन में करें, डिसिप्लिन के साथ करें। आप देखेंगे सही है चीज़ें। मेजर हेल्थ इश्यूज कुछ नहीं दिख रही हैं पाइसिस आपके लिए। इमोशनल सिर्फ हो सकती हैं, स्ट्रेस आपकी नींदें उड़ा सकती हैं, परेशान हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग में जा सकते हैं। बट उससे अगर आप बचते हैं, तो आप अपनी बाकी जो आने वाले सिचुएशंस में दूसरी बीमारियों को भी कट डाउन कर देंगे। तो आलस से बेसिकली बचने की ज़रूरत है, मैं यही सलाह दूंगी जो मुझे कार्ड्स, और एक्टिव होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। हेल्थ अच्छी है, अदरवाइज हेल्थ अच्छी है, या फिर बोर्ड हो सकते हैं आप, आपको लगे कि बहुत बोरिंग लाइफ चल रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट वाली लाइफ लेके आइए। तो चलिए देखते हैं आप प्यार परिवार। प्यार परिवार में ये एक्सटेंडेड फैमिली, रिलेशनशिप, दोस्त, सब आते हैं। चलिए देखते हैं, जनरल रीडिंग है ये। द मैजिशियन, क्या बात है, 3 ऑफ कप्स, वाओ ब्यूटीफुल। बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपको, अगर पढ़ते लिखते हैं उनसे रिलेटेड एक सेटिस्फैक्शन, या बच्चों से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ आ सकते हैं। पुराने दोस्त, पुराने मित्र, पुराने रिश्तेदारों से रिकन्सिलिएशन, मिलना जुलना, आउटिंग्स, गेट टुगेदर्स दिख रहे हैं।
अगर आप किसी रिश्तेदार के साथ नहीं बनती थी, दूर हो गए थे, या हो सकता है आप अपने अपने ही भाई बहन या पेरेंट्स से दूर हो गए थे, और अगर आप शिद्दत से चाह रहे थे उनसे वापसी में रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी, या पार्टनर के साथ भी, वो भी दिख रही है यहाँ पे। तो एक अच्छी एनर्जीज है, पुराने रिश्ते जहाँ पे थोड़ी खटास पड़ गई थी वहाँ वापस से चीज़ें संभलती हुई। लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा, आप अगर चाहेंगे तो ये आपकी कार्ड रहेगी, आप कैसे देखते हैं चीज़ों को। तो अगर आप डिज़ायर करेंगे ये वर्कआउट करेगी। अगर पुराने रिश्तों में खटास आई थी, कन्फ्लिक्ट थी, उसको रिजॉल्व करने में आप बहुत बड़े रोल प्ले कर सकते हैं, और आप साथ में वापसी ला सकते हैं चीज़ों को। दोस्तों के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, घूमते फिरते हुए, गुड टाइम स्पेंड करते हुए, लंचेस पे, डिनर पे जाते हुए दिख रहे हैं। अगर शादी ब्याह से रिलेटेड, यस, आपको हो सकता है कुछ पाइसिस के लिए मार्च के बाद मार्च के बाद कुछ के लिए हो, या कुछ के लिए अक्टूबर नवंबर के आसपास कुछ चीज़ें वर्कआउट हो, ऐसे भी होगी। थोड़ा सा हो सकता है लेट हो, थोड़ा स्लो जाए, लेकिन हो जाएगी। अगर मैरिज के लिए आप कंसिस्टेंट बने हुए हैं, शिद्दत से चाह रहे हैं चीज़ों होना, तो वहाँ भी है। घर परिवार में भी अगर मैंने पार्टनर के साथ भी अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, तो आप अगर एफर्ट करोगे, यहाँ एफर्ट आप ही को करनी है। सबसे पहला कार्ड फिर से मैजिशियन ही है। तो अगर आपकी एफर्ट का ज़्यादा महत्व रहेगा, यहाँ दूसरा पर्सन भी कोऑपरेट करते हुए आएगा। फिर वो आपकी वाइफ हो जाए, लवर हो जाए, पेरेंट हो जाए, ब्रदर हो जाए, सिस्टर, रेसिप्रोकेट होगी। तीनों के तीनों कार्ड्स ही पॉजिटिव है। तो आप देखेंगे कि अगर किसी तरह का टफ सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन इस साल थी प्यार में, परिवार से रिलेटेड, वहाँ पे चीज़ें सॉल्व होती हुई, बेटर होती हुई दिखेंगी। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव एफर्ट्स करने की ज़रूरत है चीज़ों में, बेहतरी सिचुएशन, एक गुड टाइम, एक हैप्पी मोमेंट्स। कुछ घरों में, आपके घरों में बच्चे का भी जन्म हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज़ भी हो सकती है। तो बस शिद्दत से हैप्पीनेस चाहें, डिवाइनली गाइडेड रहेंगे आप, ऊपर वाला भी आपका साथ देगा। तो कार्ड लुक्स गुड फॉर, पर अगर आप ही के इंटेंशन सही नहीं रहेंगे, तो जो आप फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने इंटेंशन सही करें। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। सॉरी, मैं लकी नंबर भूल गई। लकी नंबर आपके लिए 1 रहेगी पाइसिस। सो दिस इज इट।